नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशन पॉइंट। हमने हमारे पहले इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं उसके संबंध में। हमने पहले देखा था कि वर्ष 2016 में जो ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने था, हमने देखा था उसको। हमने कुछ 25 क्वेश्चन देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है, क्या उनका लेवल रहता है, इजी या टफ, किस तरह का मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं, वो अब देखे थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम अब हमारे इस वीडियो में देखते हैं। आइए चलते हैं हम सीधा हमारे क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम समझ चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं। हम अब शुरू करते हैं हमारे अभी के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है, तो वह किस पोजीशन में होती है? तो वो फॉरवर्ड वाइज होती है, तब वह प्रकाश जो है उत्सर्जित करती है। जी हाँ, इसका सही आंसर है फॉरवर्ड वाइज। अब क्या होता है, जब बैटरी के धनात्मक सिरे को डायोड के पी टाइप या एनोड से तथा ऋणात्मक सिरे को एन टाइप या कैथोड से कनेक्ट करते हैं, तो डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है। इसका जस्ट उल्टा रहता है, तब वह रिवर्स वाइस में होता है, तब करंट को वह आगे फ्लो नहीं होने देता। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका रिवर्स वायर रिवर्स वाइज क्या होता है वह भी पूछ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इससे पढ़ते रहें, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते रहें। तो अब अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है, तो उसका सही आंसर है हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डीसी मशीन में इंटरपोल्स खाली स्थान में जुड़े होते हैं। अगर आपने डीसी मशीन के बारे में पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर देंगे। जो सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्वोपाय लिया जाता है, क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं? तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आप थ्योरी किताब में पढ़ चुके होंगे, थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस, ऊर्जा मीटर गति को सील करना, ऊर्जा मीटर टर्मिनलों को सील करना, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उपबंधित करना, उपरोक्त सभी, ये सारे इसके लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम होता है, तो सिलिका जेल का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना। अगर आपने ट्रांसफार्मर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछे गए थे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, अब ये तो सभी को मालूम है कि बराबर होती है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? बराबर होती है। अर्धचालक सामग्रियों की चालकता, तो इसका सही आंसर इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है। ब्रशेज की बाइंडिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। थ्री फेज एसी परिपथ में स्टार कनेक्शन में, तो इसका सही आंसर है लाइन वोल्टेज फेज के 3 गुना के बराबर। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35, 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है, तो इसका सही आंसर है सेकंड। जी, अब आप इस तरह के क्वेश्चन देखकर समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन का क्या स्तर है, टफनेस है या इजीनेस है, क्या है। खाली स्थान डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पूर्ण तरंग वाला परिशोधन प्राप्त करने के लिए हमें खाली स्थान की आवश्यकता होती है, तो हमें 4 डायोड इसमें चाहिए होती है। इसका सही आंसर है 4 डायोड। अब ये क्वेश्चन है, मोटर्स आर रेटेड इन, मोटरें इसमें मूल्यांकित की जाती हैं, तो केवीए, एचपी, केवीआर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता है कि मोटर्स किसमें हार्स पावर में आती हैं, तो इसका सही आंसर है हार्स पावर। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की क्या विधि है? समानांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो इसकी सही विधि क्या है? समानांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक प्रेरणी मोटर, एक प्रेरणी मतलब मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि क्या कहलाती है? आरंभिक बला घूर्ण को बढ़ाती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा यहाँ पर। जी अब क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं।
4 पोल वाली कोई मोटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है, तो उसकी आरपीएम क्या होगी? हाँ, या आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर किस पर दौड़ेगी? 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1555 और 1600 आरपीएम, 1550 आरपीएम सॉरी। तो इसका सही आंसर अब आप कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, पी मतलब पोल। तो इसमें जब आप ये सारी चीजें पुटअप कर देंगे तब इसका सही आंसर आ जाएगा 1500 आरपीएम। अगर यहाँ पर पोल्स की संख्या बढ़ेगी तो आपको फॉर्मूले में पोल्स की संख्या को चेंज करके और आंसर निकालना होगा। पारस्परिक प्रेरकत्व का सिद्धांत खालिस्तान में प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर में। या द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन, तो ट्रांसफार्मर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। हिंदी थोड़ी सी ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखी गई है, तो आप मुझे ही पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है, आपको भी हो सकती है। आप इंग्लिश को भी देखते चलें और उसके आंसर्स को आप लगा, एसी को डीसी और डीसी को एसी में, ये दोनों तरफ काम करती है। ए और बी इसका सही आंसर। स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, आपने जहाँ पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इन केस ऑफ स्टेयरकेस लाइटिंग, तो उसका सही आंसर है सिंगल पोल 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, चल कुंडली वोल्ट मीटर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं डीसी सप्लाई के लिए वह प्रयोग किया जाता है। एसी डीसी जरूर आप पढ़ के जाएं। डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियां मुख्यतः इसका फलन होती हैं, तो इसका सही आंसर है स्पीड या चाल। अब गेट गेट का क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिला है, ए प्लस बी इक्वल टू बाय, इसका बुलियन फलन है, तो ये किसका है? और गेट का। गेट को आप अच्छे से पढ़ लें, आप जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में आपके सामने रहेगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ है। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं, वह किस श्रेणी में रहते हैं? पैरेलल में, समानांतर में। क्वेश्चन नंबर 50, कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर न्यूक्लियर में, नाभिकीय संयंत्र। सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होती है। जी हाँ, तो अभी हमने देखे 25 क्वेश्चन, इनमें कुछ इजी भी थे, कुछ टफ भी थे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी थे। दोस्तों अब हम ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। फिलहाल में हम इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।